राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, जैसा कि आज मोहन कैबिनेट की बैठक होने वाली है, तो किन विषयों पर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है? जी बिल्कुल, आज सबसे खास दिन है, काफी कुछ एक्टिविटी है आज राजधानी भोपाल में पॉलिटिकल। तो उसमें सबसे पहली और बड़ी खबर का अगर हम जिक्र करें तो आज कैबिनेट की बैठक हुई है। अभी थोड़ी देर में उसकी ब्रीफिंग भी शुरू हो जाएगी। तो निश्चित ही कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज चर्चा हुई है और उसको लेकर कहीं ना कहीं आज कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं और उन फैसलों को लेकर कहीं ना कहीं आगे जाकर जो सरकार है वो उनको इम्प्लीमेंट करेगी। और विधानसभा सत्र चल रहा है मानसून का, तो उसमें आज मेट्रोपॉलिटन जो विधेयक है उसको प्रस्तुत किया जाएगा। उसको लेकर भी सरकार कुछ निर्णय ले सकती है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि मेट्रोपॉलिटन जो विधेयक है वो पास होने के बाद सरकार तुरंत उस पर काम शुरू कर देगी। क्योंकि लगातार सरकार इस ओर काम कर रही है। जिस तरह से कैपिटल रीजन में एनसीआर है, तो एससीआर स्टेट रीजन बनाया जा रहा है, जिसमें तमाम आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ा जा रहा है और औद्योगिक रूप में, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उनको डेवलप भी किया जा रहा है। और खास तौर से वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर उन क्षेत्रों का होगा जो एनसीआर की तर्ज पर बनेगा। तो निश्चित ही एक बड़ा जो विधेयक आज आने वाला है और उस पर चर्चा होने वाली है और वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी होगा कि उस विधेयक पर वो सरकार पास कराकर आगे काम करेगी। तो आज कैबिनेट बैठक में इस पर भी चर्चा हो रही है कि जो विधेयक आने वाला है उसको लेकर किस तरह से क्या अभी सदन में चर्चा करनी है और उसको लेकर किस तरह से विपक्ष को जवाब देने हैं और उसको लेकर बात करनी है। फिर आगे की हम बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के काफी कार्यक्रम है, अभी सदन में है वो विधानसभा में। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद को उन्होंने पुष्पांजलि दी है। उसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए हैं, उसके बाद सदन में शामिल होंगे और मेट्रोपॉलिटन जो विधेयक है उस पर चर्चा में शामिल होंगे। तो निश्चित ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर वो कुछ अन्य कार्यक्रमों में जाएंगे। शाम को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में जाएंगे और लेट शाम रविंद्र भवन में जो शिखर सम्मान है, खेल शिखर सम्मान है, उसमें शामिल होंगे। तो इस तरह से कई कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज राजधानी में पूरा दिन बीतेगा उनका और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उसके अलावा विधानसभा सत्र के आज 7वें दिन की अगर हम बात करें तो लगातार चल रहा है। विपक्ष भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरती दिख रही है, तो वहीं सरकार भी विपक्ष को अपनी बात, उनकी बात पर जवाब देती दिख रही है। तमाम मंत्री और रेलेवेंट लोग उस पर अपनी बात रख रहे हैं, जो सदस्य हैं सदन के वो। और निश्चित ही कहीं ना कहीं ये जो सत्र है मानसून का पूरा होने वाला है, 1-2 दिन बाद विधानसभा स्थगित हो जाएगी अनिश्चित काल के लिए। और निश्चित ही सरकार ने जिन उद्देश्यों को लेकर भी विधानसभा सत्र बुलाया था उसमें उन्होंने जो खास विधेयक उनको प्रस्तुत किया, उसमें से कुछ विधेयक पारित हो गए और कुछ पर आज और कल में चर्चा होगी, तो वो भी पारित हो जाएंगे ध्वनि मत के साथ। चूंकि मैंडेट सरकार के पास होता है तो स्वाभाविक है कि चर्चा के बाद पारित कर दिए जाते हैं। तो आज का और कल का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा विधानसभा के लिए। और नई परिपाटी के तहत कई चीजें भी विधानसभा सत्र में देखने को मिल रही है जो अक्सर देखने को नहीं मिलती है। वहीं हम राजधानी में अन्य जी खबरों की बात करें तो मौसम भी अब कमजोर होता जा रहा है। बारिश नहीं है, उमस थोड़ी सी बढ़ गई है धूप तीखी होने के कारण। बारिश लगातार होने के बाद काफी समय बाद खुला है आसमान, तो कई जिलों में अब थोड़ी राहत है। कई जगह बाढ़ आई थी, कई जगह जलभराव की समस्या हो रही थी, तो सरकार ने वहाँ बिल्कुल जाकर एक्शन। कल मुख्यमंत्री भी शिवपुरी, गुना और ग्वालियर के दौरे पर थे, वहाँ बाढ़ पीड़ितों से मिले और उनको एक आवश्यक मदद का भी कहा, आश्वासन दिया है। तो इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी राहत है बारिश से और कुछ दिनों बाद फिर ये मौसम बनेगा तो बारिश देखने को मिलेगी। अगली खबर एक और है जो खास है। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। 2 से लेकर जी 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी आह्वान किया है कि सब लोग अपने घर पे तिरंगा लहराएं और तिरंगे का सम्मान करें, यानी कि 1.25 अरब भारतीयों का सम्मान करें। और तिरंगा एक देशभक्ति और अपनेपन से जोड़ता है, आपसे सामंजस्य और कहीं ना कहीं देश की संप्रभुता से हम सबको जोड़ता है। तो तिरंगा लहराएं और तिरंगा के प्रति अपने सद्भावना प्रकट करें। तो ये अभियान भी चल रहा है। उसके अलावा हम पॉलिटिकल बातें करें तो दोनों ही पार्टियां, अभी जी विधानसभा सत्र चल रहा है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं अब इस सत्र के बाद रूट लेवल पर अपने संगठन को मजबूती देने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं कांग्रेस जो है सदस्यता अभियान बढ़ा रही है और कई इस तरह की चीजें कर रही है जो कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने में कारगर सिद्ध होगी। तो बीजेपी भी लगातार अपने सदस्यों के साथ, संगठन के पदाधिकारियों को के साथ बैठकें कर रही है और आने वाले समय में संगठन का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार करने की कवायद अब शुरू हो जाएगी। क्योंकि
प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, उसके बाद जी। जिले स्तर तक और रूट लेवल तक तमाम पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी है बीजेपी को, तो उसके लिए रायशुमारी भी हो रही है और ताकीद भी दी जा रही है कि संगठन में सुशासन और बिल्कुल एक तरह से अनुशासन के साथ पूरा संगठन आगे बढ़े और तमाम लोगों के जो संगठन में भागीदारी करने वाले लोगों के नाम होंगे वो तय होंगे। पूरी एक प्रक्रिया होगी दोनों पार्टियों की, उसके तहत दोनों पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। चूंकि 28-29 के चुनाव हैं, उसको लेकर तैयारियां करना स्वाभाविक है और सरकार अपने हैंड पर तमाम चीजें कर रही है। तो सरकार और संगठन के बीच, खासतौर से रूलिंग पार्टी की बात करूं तो सामंजस्य रहे और सरकार की जितनी भी योजनाएं उनका इम्प्लीमेंटेशन लगातार हो, इस ओर भी काम लगातार पार्टी कर रही है। जी, अगर बात करें कांग्रेस की, तो प्रिंस लगातार विधानसभा में कांग्रेस कई मुद्दे उठा रही है और ये बता रही है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो जनता तक नहीं पहुंच पा रही। तो क्या इससे कांग्रेस को लाभ मिलेगा और आम जनता तक कांग्रेस की पकड़ मजबूत हो सकती है इससे? देखिए, लगातार जो कांग्रेस है हर सत्र में सरकार को घेरती आ रही है और आक्रामक दिखती है और स्वाभाविक एक विपक्ष की भूमिका बेहतर तरीके से कांग्रेस निभा रही है लगातार। पिछली बार नरसिंह घोटाला उठाया, तो इस बार ऐसे कई मुद्दे हैं जो राज्य में हैं, उनको उठाया है। वो ड्रग्स माफिया की बात हो, किसानों का हो, युवाओं का हो, महिलाओं के मुद्दे हों, सब पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से घेरने की कोशिश कांग्रेस कर रही है सरकार को, सत्ता पक्ष को। और निश्चित ही कहीं ना कहीं दिखता है कि प्रतीकात्मक तौर पर जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है उससे पहले वो प्रतीकात्मक तौर पर विधानसभा पहुंचते हैं और अपना जो विरोध है उसको प्रकट करते हैं। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं घेरती दिखती है। अब कल ही विक्रांत भूरिया ने जो सवाल पूछा था कि कुपोषण को लेकर जो खास एक अहम सवाल है कि कुपोषण को लेकर सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। आदिवासी क्षेत्रों में जो कुपोषित बच्चे हैं आदिवासियों के, उनको 8 से 12 रुपए की राशि दी जा रही है और वहीं जो सरकारी अधिकारी हैं 19,000 से अधिक की काजू किशमिश खा रहे हैं। तो कल मैंने उनसे बात भी की थी इस विषय को लेकर, तो उन्होंने कहा कि निश्चित ही आदिवासियों के अधिकारों को लेकर हम लगातार लड़ रहे हैं। आदिवासियों की जो दमनकारी नीति है सरकार की, आदिवासियों को जो हिट कर रही है सरकार, अपने उनके आशियाने उजाड़ रही है, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है, किसी अनैतिक तरीके से कहीं केस बनाए जा रहे हैं, उनको तमाम जो सुख सुविधाएं सरकार जिनकी बात कर रही है, योजनाओं की बात कर रही है, उनका कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रहा है। तो हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके लिए सदन में अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सरकार कितना सुनती है ये हमें नहीं पता, क्योंकि सरकार अनदेखा कर रही है तमाम चीजों को। तो वहीं सरकार की तरफ से लोगों का कहना है, विधायकों का, मंत्रियों का और मुख्यमंत्री का कहना है कि जो आदिम जनजाति है उसको लगातार उत्थान के लिए सरकार काम कर रही है और लगातार कहीं ना कहीं उनको उन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है जो सरकार ने विशेष तौर पर शुरू की है। बड़ी आबादी है मध्य प्रदेश में भी आदिम जनजाति की, तो उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और उनको आगे बढ़ाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है और भागीदारी भी उनकी तय कर रही है। सत्ता है, संगठन है, उसके अलावा सरकारी नौकरियां हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाओं में भागीदारी भी तय हो रही है। तो जो विपक्ष के आरोप हैं वो निराधार है, सत्ता पक्ष का ऐसा कहना है। सरकार लगातार उनके लिए काम कर रही है। जी जी बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि सरकार तो अपना कार्य बखूबी निभाती ही नहीं थी, लेकिन जो नीचे स्तर के अधिकारी और जनप्रतिनिधि होते हैं वह सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाते हैं। निश्चित तौर पर इसमें आदिवासियों को लेकर अधिक कार्य करने की बेहद जरूरत है। और फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रिंस। इसके साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने बताया कि जो है कई ऐसी खबरें जो सुर्खियों पर है। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र मध्य प्रदेश में लगातार जारी है, जिसमें कांग्रेस हर रोज एक नए मुद्दे को उठाती है और लगातार सरकार को घेरने का प्रयास करती है। साथ ही आपको बता दें कि कल आदिवासियों का मुद्दा उठा था, जिसमें बताया गया कि आदिवासी कुपोषण का शिकार हो रहे हैं और इसी के साथ ये भी बताया गया कि आदिवासियों पर 8 से 12 रुपए खर्च किए जाते हैं, जबकि जो अधिकारी हैं उनके काजू बादाम पर 19,000 तक से अधिक के खर्च किए जाते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर दिखी। इसी के साथ सरकार का यह कहना था कि लगातार सरकार आदिवासियों के हित में कार्य कर रही है और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं।